मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में। जिस प्रकार हर बार हम कोई ना कोई नया टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज एक बहुत ही अहम विषय उपाय के ऊपर बात करेंगे। अक्सर हम लोग उपायों को बहुत जगह से पढ़ते हैं, सुनते हैं और कई बार कहे गए सुने गए उपाय करते हैं, परंतु लाभ कोई नहीं होता। या कई बार जन्म पत्री का अवलोकन करवा कर भी हम लोग उपाय करते हैं, तो उसको करने के बाद भी कई बार हमें लाभ नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे मन में निराशा उत्पन्न हो जाती है और कई बार हम ज्योतिष पर ही संदेह कर बैठते हैं। तो जब तक उपाय को हम सही तरीके से नहीं करेंगे या जो उपाय है उसे करने की क्या विधि है, उपाय में क्या सावधानियां होनी चाहिए, जब तक हम इस विषय पर गंभीर नहीं होंगे या इस विषय को पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक कोई भी किया गया उपाय हमें लाभ नहीं देगा। कई बार त्रुटिवश कोई उपाय हम गलत कर लेते हैं, तो यथासंभव उसका जो नुकसान है या उसको गलत करने से जो ग्रह खराब कर लिया गया है, उसका नुकसान भी हमें कई बार जीवन में भुगतना पड़ता है। तो आज हम कुछ डिटेल में बात करेंगे कि जो उपाय हैं वो कौन से हैं और कौन से उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। उपाय करने की जो सही विधि है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे हम किसी भी ग्रह के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार मन का कारक है, रिश्तों में अगर देखें तो माँ का कारक है, नानी का कारक है, मासी का कारक है। तो चंद्रमा की जो वस्तुएं हैं उसका जैसे दूध है, चावल है, चांदी है, सफ़ेद चीज़ें हैं, तो कई बार हम उसका दान करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा दान करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसकी जन्म पत्री में जो ग्रह शुभ हैं या जो ग्रह लगन के त्रिकोण के मालिक हैं या योग कारक हैं, ऐसे ग्रहों की वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। जिनकी जन्म पत्री में किसी भी ग्रह की पोजीशन अच्छी है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो सकता है, चाहे वो शनि देव हैं, राहु है, तो ज़रूरी नहीं कि उनका वस्तुओं का दान ही किया जाए। तो यदि कोई ग्रह हमें अच्छा फल देने वाला है तो उसकी वस्तुओं को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। उल्टा उन वस्तुओं को किसी से तोहफे के रूप में यदि मिल जाए तो वो कबूल करना चाहिए, ले लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो ग्रह खराब हैं उनकी वस्तुओं का सदा दान करना चाहिए। परंतु कई बार कुछ चीज़ों का किया गया नुकसान जो कि हम दान करते हैं वो भी कई बार नुकसान कर जाता है। जैसे कि किसी जातक के यदि चंद्रमा जन्म पत्री में छठे भाव में हो तो उसे पानी का दान, दूध का दान करना मना किया गया है। उसका कारण है कि छठा भाव जो पाताल का है वहाँ पर चंद्रमा दूषित हो जाते हैं और उस दूषित जल को, दूध को किसी व्यक्ति को देना उसकी तो हानि करेगा ही, साथ में आपके लिए भी जीवन में हानिकारक होगा। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में मान लीजिए शुक्र देव यदि 9वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को किसी को एजुकेशन के रिलेटेड दान नहीं करना चाहिए, किसी की पढ़ाई में मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग जन्म पत्री पर प्रभाव होता है। तो एक छोटी सी बात जो समझने वाली हमने समझी कि जो ग्रह हमारी जन्म पत्री में शुभ फलदायी हैं या हमारे लिए फेवरेबल हैं उनकी वस्तुओं का हम दान नहीं करेंगे। और जो ग्रह हमारे लिए मंदे हैं, जो हमारी जन्म पत्री के अनुसार हमें मंदा फल देते हैं, ये नहीं कि शनिदेव खराब हैं, राहु खराब है, जनरली नहीं। यदि आपकी जन्म पत्री में वो आपके लिए योग कारक है या शुभ है, लग्नेश है, तब उनका दान भी नहीं करेंगे। उनकी वस्तुओं को धारण कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। तो ये किसी विद्वान को आप अपनी जन्म पत्री दिखाकर ज्ञात कर सकते हैं कि जो ग्रह आपकी जन्म पत्री में आपके लिए शुभ फलदायी हैं या अशुभ फलदायी है, उनका दान किस प्रकार से करना है। तो दान करने के लिए कुछ दिनों का निर्धारण भी किया गया है। जिस प्रकार चंद्रदेव के लिए सोमवार का दिन और मंगल देव के लिए मंगलवार का दिन, इस प्रकार से दिनों का भी विधान है। परंतु उस पर तिथियों का जो देखने वाली स्थिति है, तिथियां देखने की आवश्यकता है कि यदि चौथ, नवमी और चौदस, इन तीन तिथियों को कोई भी नया उपाय शुरू नहीं करना चाहिए या कोई भी नया उपाय इसमें नहीं करना चाहिए।
यदि कोई उपाय कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, जो 43 दिन या 48 दिन का कोई उपाय है, तो उसमें कोई भी दिन तिथि आ जाए, बीच में आ सकती है, परंतु उसको जो शुरुआत करनी है, उसकी शुरुआत का जो दिन है वो उस तिथियों पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो ग्रह आपको शुभ फल देते हैं, तो उनकी वस्तुएं जो होती हैं, और उनको तो अपने साथ रखना ही चाहिए, परंतु ग्रहों से रिलेटेड जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, उनके साथ भी आप उनका सुधार करना चाहिए। और उस रिलेशन वाले व्यक्ति को, जैसे चंद्रमा के लिए माँ है, नानी है, दादी है, सूर्य के लिए पिता है, तो ऐसे उन व्यक्तियों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप उसी ग्रह की वस्तु भी देते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए माता है, तो माता के साथ यदि रिलेशन अच्छा करें, यानी कि माँ के यदि पाँव रोज़ काम पर जाने से पहले छुए जाएं, और मदर को कोई चांदी की वस्तु तोहफे के उपहार के रूप में दे दिए जाए, तो चंद्रदेव जो हैं वो आपके जन्म पत्री में कहीं भी बैठे हों, किसी भी प्रकार से वो खराब हो रहे हों, वो आपके लिए फेवर में आ जाएंगे, आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। चंद्रदेव यदि खराब होते हैं तो वो आपके मन की स्थिति को खराब करते हैं। ऐसा व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, और कैश लिक्विडिटी की उसको सदा कमी रहती है। कैश की तरफ से, पैसे की तरफ से वो व्यक्ति सदा ही परेशान रहता है। प्रॉपर्टी उसके पास हो सकती है, एसेट सारे हो सकते हैं, कार्य भी अच्छा करता हो सकता है, परंतु यदि कुछ लिक्विड कैश की बात करते हैं या कुछ धन उसको खर्चा करना पड़ता है, तो वो उसकी तरफ से सदा ही परेशान रहेगा। तो ऐसे में मानना चाहिए कि जो चंद्रदेव हैं वो खराब हैं। ऐसे ही सूर्यदेव की बात करेंगे कि सूर्यदेव जो हैं वो पिता के कारक हैं। यदि नेम फेम नहीं मिल रहा, सरकार से आपको लाभ नहीं मिल रहा, राज दरबार में तरक्की नहीं हो रही, तो ऐसे में सूर्यदेव को खराब जानना चाहिए। सूर्यदेव कैसे भी हो, कहीं भी बैठे हों, तो ऐसे में पिता के पाँव छूकर जाना, या पिता को सूर्य की कोई वस्तु, जैसे कोई ऊनी वस्त्र, कोई गर्म वस्त्र पिता को तोहफे के रूप में देना, वो भी सूर्यदेव का जो फल है उसे शुभ करेगा, और आपको सूर्यदेव की जो कृपा दृष्टि है वो प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, या जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, या जो राजनीति के क्षेत्र में कहीं अपने आप को किसी अच्छे मुकाम पर देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सूर्यदेव हमेशा ही शुभ रखने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य की वस्तुओं का दान कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपके भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हैं, भाइयों के साथ झगड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, तो ऐसे में मंगल देव खराब जानने चाहिए। तो मंगल देव का जो उपाय है वो आपको मंगल की जो वस्तुएं हैं वो अपने भाइयों को, या छोटे छोटे से जो बालक होते हैं उनको भी आप मंगल की वस्तुएं दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो मंगल देव का जो अशुभ प्रभाव है वो ठीक हो जाए। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के बारे में भी जो बातें हैं वो सिम्टम से जान सकते हैं आप। जिनके पास जन्म पत्री है वो जन्म पत्री दिखाकर, जन्म पत्री के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका जो ये ग्रह है वो शुभ है या अशुभ है। तो वस्तुओं को, जब उपायों में एक उपाय आता है जल प्रवाह करने वाला, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो जल प्रवाह वाला उपाय है उसे करते समय आपको जाते समय किधर से जाना है और वापसी उसी रास्ते पर से वापस नहीं आना, या यदि आप किसी नदी नहर के पुल के ऊपर खड़े होकर वो उपाय करते हैं तो उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि जो वस्तु आपने जल में डाली है वो वस्तु आपके नीचे से होकर ना गुजर पाए। या आप कहीं जा रहे हैं तो जाते समय वो उपाय मत करें, क्योंकि आपको वापस फिर उसी रास्ते पर से आना है। तो इस प्रकार से यदि कहीं जा रहे हैं तो जब वापस आएंगे, वापसी पर उस वस्तु को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अन्यथा किया गया जो उपाय है वो लाभ की बजाय हानि ही आपको देगा। और इसके अलावा जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं, मान लीजिए कोई 43 दिन का, 48 दिन का या एक हफ्ते का कोई भी उपाय है, तो उस दिन अपना जो खान पान है उसका ध्यान रखें। उस दिन मांस मदिरा का सेवन कभी ना करें, क्योंकि इस प्रकार से किए गए उपाय और बाद में जो मांस मदिरा का सेवन, यानी कि जो राक्षसी भोजन है वो कर लिया जाए, तो उपाय आपको जो शुभ फल देते हैं वो उसकी बजाय आपको हमेशा अशुभ फल ही देंगे। तो उपायों में कुछ और सावधानियों को मैं जोड़ूंगा, जैसे कि यदि आप
उपाय तो कोई भी कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को आप तोहफे के रूप में दे रहे हैं या दान कर रहे हैं, परंतु उस ग्रह से रिलेटेड जो जीवित व्यक्ति हैं या जो आपके रिलेशन हैं, आप उनके साथ जो है संबंध अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि देव के रिलेटेड आप कोई उपाय करते हैं, उपाय में आपने बहुत सी वस्तुओं का लंगर लगाया, दान किया या अच्छा पैसा खर्च किया, परंतु यदि आप किसी अपनी लेबर को, क्योंकि शनि देव जो है वो मजदूर के कारक हैं, लेबर के कारक हैं, उस लेबर के व्यक्ति को आपने कहीं गाली दे दी या उस लेबर के व्यक्ति को आपने बिना किसी कारण से आपने उसका कोई नुकसान किया, या कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के सामने कोई रिक्शे वाला, कोई रेहड़ी वाला आ जाता है और आप उसे अन्यथा ही उतरकर मारते हैं या डांटते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो यकीन मानिए शनि देव के जितने मर्जी आप उपाय करेंगे वो आपको कभी भी लाभ नहीं देंगे। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों को भी आप इसी प्रकार से जानें कि यदि किसी ग्रह को शुभ करने के लिए हम उपाय तो बहुत कर रहे हैं या कहीं देव स्थानों पर जाकर उस वस्तु को हम लोग चढ़ा रहे हैं, परंतु उस ग्रह से जो हमारे जीवित रिश्तेदार हैं या रिलेशन हैं, जैसे बुध ग्रह की बात करेंगे, बुध ग्रह में बहन, बुआ और मासी जो अपने रिलेशन गिने गए हैं। तो ऐसे में यदि आप बाहर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, कंजकों की भी सेवा कर रहे हैं, जो कि बुध ग्रह का एक बहुत अच्छा उपाय है, परंतु यदि आपकी बहन, बुआ, मासी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं या आपकी बहन, बुआ, मासी में से कोई व्यक्ति परेशानी में है, आप उसकी मदद नहीं करते, जानते बूझते भी आप उनकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते, तो बुध देव के किए गए जो बाहर के उपाय हैं वो आपको कभी भी लाभ नहीं देंगे। तो ऐसे में सबसे पहले जब भी उपाय करना है, जैसे कि मैं हर बार सभी को एक चीज़ बताता हूँ कि उपाय हमेशा घर से शुरू करें। कोई उपाय करने के लिए आपको बहुत बड़े हवन, कोई बहुत बड़ा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने जाना कि आपका ये ग्रह खराब हो रहा है, उसे घर से शुरुआत करें। जैसे घर से चंद्रदेव माँ, सूर्य पिता, मंगलदेव जो है वो भाई हैं, और शनिदेव जो है जो आपके चाचा हैं, जो आपके लेबर क्लास के लोग हैं, जो आपके वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, केतु अपना पुत्र, साला और जीजा यानी कि बहनोई, और बुध देव जो है वो बहन, बुआ और मासी, शुक्र जो कि है अपनी पत्नी। अब हम कामना तो करते हैं एक लग्जरी लाइफ की, अच्छा वाहन मिले, बहुत सुंदर घर मिले, लग्जरी जीवन हो, वस्त्र हमें एक से एक सुंदर मिले, रत्न आभूषण सब प्रकार का सुख मिले, तो ये सारे सुख आपको शुक्रदेव देते हैं। तो शुक्रदेव का जो जीवित कारक है वो आपकी धर्म पत्नी है, जो आपकी अर्धांगिनी है। और यदि व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता या अपना चरित्र खराब कर लेता है या ऐसा व्यक्ति बाहर कहीं गलत संबंध बना लेता है, तो शुक्रदेव के किए गए उपाय या जन्मपत्री में शुक्रदेव जितने मर्जी शुभ बैठे हों, कोई भी आपकी जन्मपत्री देखकर कोई भी विद्वान यदि कहे कि आपके शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं, शुक्रदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे, परंतु यदि आपने इस प्रकार से कुछ अपने कर्म बना लिए तो यकीन मानिए कि शुक्रदेव जन्मपत्री में जितने मर्जी शुभ होने के बावजूद भी आपको जीवन में जो मिलना चाहिए वो कभी नहीं देंगे। और इसके विपरीत आपको जगह जगह से धोखे, धन का नुकसान और जो संपत्ति, वाहन का सुख ना मिलना, ऐसे ही आपको स्थितियों में ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से यदि राहु की बात करें तो राहु अपना ननिहाल यानी कि नानका परिवार है, और यदि ससुराल जो है, ससुराल को भी हम राहु से ही देखते हैं, कई जगह केतु से नानका परिवार देखा जाता है। तो यदि राहु और केतु को शुभ करना है तो इन परिवारों के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाएं, क्योंकि आज के समय में शुभ ग्रहों की अपेक्षा जो अशुभ ग्रह, जिन्हें अशुभ ग्रह मानते हैं, जैसे कि राहु, केतु और जो पापी ग्रह शनि देव हैं, जितना धन वो दे सकते हैं, शुक्र देव दे सकते हैं, उतना शुभ ग्रह आज के समय में नहीं दे सकते। क्योंकि जो आज का युग है, आज के युग में जो व्यक्ति शराब बेचता है या जिसके कैसीनो है, होटल बिजनेस है, जो व्यक्ति शनि राहु के कार्य करता है, धन तो उन्हीं के पास है। जो बृहस्पति है, बृहस्पति के पास ज्ञान तो हो सकता है, धन भी हो सकता है, परंतु उतना धन नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय में
धन देने वाले जो ग्रह हैं वो इसी प्रकार के पापी ग्रह हैं जिनसे कि शीघ्रता से धन मिलता है। तो यदि आपके ससुराल से संबंध खराब हैं या आप उनसे गाली गलौज करते हैं या आप उनको पसंद ही नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप अपने राहु देव को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। तो यदि इस प्रकार से घर से उपाय शुरू करके साधारण उपायों को किया जाए, उसके बाद किसी बड़े उपाय की तरफ जाते हैं, तो जीवन में आपको सदा लाभ ही मिलेगा। और यदि इस प्रकार से रिलेशन को ही खराब कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार से किए गए उपाय जो हैं वो आपको कभी भी जीवन में लाभ नहीं दे सकते। तो ऐसा जानना चाहिए कि जब भी कोई उपाय करना है तो सबसे पहले उसके जो रिलेशन है उसको शुभ करके चलना है। तो इस प्रकार यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखते हैं या उसमें जब कोई उपाय करना है तो हमेशा सूर्यदेव के रहते करना है, उसमें सूर्यदेव की उपस्थिति होनी आवश्यक है। चौथ, नौमी और चौदस को कोई भी उपाय ना करें। जिस दिन बादल हो, बरसात हो, उस दिन कोई भी उपाय ना करें। यदि कोई उपाय कॉन्टीन्यूसली चल रहा है 40 दिन 43 दिन का, तो वो तो किया जा सकता है, तो उसके लिए भी कुछ सावधानियां हैं, परंतु वो किया जा सकता है। कोई नया उपाय उस दिन हम शुरू नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि जो आज ग्रहों के बारे में, उपाय के बारे में कुछ सावधानियां, कुछ उनकी पहचान बताने की कोशिश की है, तो आप उसे जानकर अपने इन उपायों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में लाएंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। क्योंकि ज्योतिष जो है वो टोने टोटके का विज्ञान नहीं है, ज्योतिष आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आशा करता हूँ आज की जो वार्तालाप है वो आपको अच्छी पसंद आएगी और इसे आप अपने जीवन में उतार कर अवश्य लाभ लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर मिलूँगा। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी अभी के लिए आपको अलविदा। तो इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य आजमाएं। और एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेरी फ़ीस है वो मुझे अवश्य दें, यानी कि गायों की सेवा करें, चाहे अपनी पॉकेट में से 10, 20, 50 कुछ भी लेकर गाय की सेवा अवश्य करें। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए अलविदा। धन्यवाद। राधे राधे।